आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 प्राइवेट कॉलेजेस नोएडा गाजियाबाद के अंदर कौन कौन से हैं। बहुत अच्छे कॉलेजेस की बात करूंगा। और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से रिलेटेड डाली है, उन सबको जरूर से चेकआउट करें। और आने वाले समय में और भी वीडियोस चैनल पे आती रहेंगी, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखें और सारी चीज़ें जो है आपको पता चलती रहेगी। साथ ही साथ कॉलेज मित्रा का ऐप जरूर से डाउनलोड कर लें, जहां पे आपको लेटेस्ट सारी की सारी न्यूज, सारी की सारी अपडेट्स और बहुत सारे कॉलेजेस की डिटेल्स आपको वहां पे देखने को मिलती है, तो उसको जरूर से आप डाउनलोड कर लें। फिलहाल टॉप 10 प्राइवेट कॉलेजेस कौन कौन से होते हैं अपने पास। चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा जेएसएस नोएडा की। जेएसएस नोएडा बहुत ही फेमस कॉलेज है आपका नोएडा के अंदर। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पे पेन ले लेता हूँ। मैं आपको बताऊं, एवरेज पैकेज यहाँ का 6 एलपीए का रहता है। 33.8 एलपीए की आपकी हाईएस्ट पैकेज रहती है। फी आपकी यहाँ की कम है कंपेरेटिवली। अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करता हूँ तो 1,37,000 बहुत कम फी है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं तो आपको जो है 1.5 लाख के अंदर फी बहुत कम है कंपेरेटिवली, अगर मैं बात करूँ। साथ ही अगर आप टीएफडब्ल्यू कोटा वगैरह आपका लग जाता है, टीएफडब्ल्यू क्या होती है उस चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि टीएफडब्ल्यू एक ऐसी कैटेगरी है, अगर आपकी इनकम 6 लाख से कम होती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं कि मुझे फी वेवियर वाली सीट चाहिए। हालांकि वो वाली सीट की कट ऑफ हाई जाती है, इस बात को ध्यान रखें। जैसे AIML वगैरह जो है 73,000 पे मिला हुआ है, ये नॉर्मल लोगों को मिला हुआ है, जनरल को। यही अगर आप टीएफडब्ल्यू कोटे से लेने ही ले जाएंगे तो उसके लिए आपका जो है कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ 50,000 40,000 के आसपास भी कट ऑफ जाएगी यहाँ की, क्योंकि बहुत बढ़िया कॉलेज हो गया। फी भी उसकी कम लगेगी और वो चीज़ जो है आपको उसको फायदा मिलेगा। तो लोग जो है टूट पड़ते हैं टीएफडब्ल्यू के लिए, ऐसा को। बस आपको इनकम सर्टिफिकेट 6 लाख से कम का बनवाना होता है और यूपीटीयू के लिए अप्लाई करें। यूपीटीयू से ये कॉलेजेस मिलते हैं लगभग जो मैं भी बात कर रहा हूँ। अजय कुमार गर्ग की बात करते हैं, दूसरे नंबर पे आ जाता है AKGC गाजियाबाद। जो है आप सभी ने नाम जरूर से सुना होगा। एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूँ तो 5.13 एलपीए, हाईएस्ट पैकेज 1.13 सीआर का जो है इंटरनेशनल पैकेज गया है। 1,41,000 पर ईयर की यहाँ की फी रहती है। साथ ही साथ अगर कट ऑफ की बात करूँ, 1,21 तक आपको AIML, 96,000 तक CSE, 1,46 तक डाटा साइंस और 1,55 तक आपको जो है IT ब्रांच देखने को मिल जाती है। कंपनीज जो विजिट करती है यहाँ पे, उनके नाम अगर मैं कुछ लूँ तो एडोबी हो गया आपका, इन्फोसिस है, TCS है, अमेरिकन एक्सप्रेस, एक्सेंचर हो गया आपका। तो ये सब अच्छी अच्छी कंपनियां यहाँ पे आती है। काफ़ी बढ़िया कॉलेज AKGC भी आपको देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं GL बजाज, जो कि आपका ग्रेटर नोएडा के अंदर कॉलेज है। एवरेज पैकेज यहाँ की रहती है 6.74 एलपीए, हाईएस्ट पैकेज 58 एलपीए। फीस आपकी 1,51,000 के आसपास देखने को मिलती है पर ईयर की। तो आपकी फी जो है यहाँ पे थोड़ी सी जो है धीरे धीरे इंक्रीमेंट आप देख पा रहे होंगे, जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं फीस इंक्रीज होती जा रही है। AIML CSE AI आपको 1,78,000 तक, 1,66 तक AIML, 2 लाख लगभग तक आपको जो है IT ब्रांच मिल जाती है। ध्यान रहेगी ये सारी जितनी भी ब्रांचेस होती है ना, कई स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि भैया AIML में, डेटा साइंस में, CSE में डिफरेंस क्या है मेजर, इस बात को जरा मुझे बताइए। तो देखिए, ये जितने भी ब्रांचेस हैं लगभग बराबर ही होते हैं, ऐसा कोई मेजर डिफरेंस सिलेबस में तो नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ अगर ऐसी कंपनी होगी जो कि सिर्फ AI इंजीनियर चाहती है, मशीन लर्निंग इंजीनियर चाहती है, तो हो सकता है वो कहे कि भैया CSE AIML वाले ही या फिर CSE AI वाले स्टूडेंट ही मेरे कैंपस रिक्रूटमेंट के अंदर बैठेंगे, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जो CSE वाली कंपनीज होगी, वो बहुत कम चांस है कि वो कहेंगे कि भैया मेरे में सिर्फ CSE वाले बैठेंगे। AIML चूंकि बेसिक्स डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए, आप अगर इन सब्जेक्ट से फेमिलियर होंगे, कई लोग जो है पढ़ते भी हैं 10th-12th के अंदर, तो अगर इन सब्जेक्ट्स को आपने सुना होगा तो इन्हीं सब्जेक्ट ये कोर होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब के लिए। तो उस केस में जो है सारे के सारे लोग बैठ सकते हैं। और अगर कोई एक कोर कंपनी आती है मशीन लर्निंग के लिए या AI इंजीनियर के लिए, फिर आपको जो है हो सकता है ऐसा बैरियर लगे, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें बराबर ही है। एक शब्द, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, गलगोटिया जो है बहुत फेमस कॉलेज ग्रेटर नोएडा के अंदर है। मेरे कई सारे दोस्त यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं। 4 एलपीए का पैकेज यहाँ पे एवरेज रहता है, 39 एलपीए हाईएस्ट, 1,25 पर ईयर यहाँ की फी रहती है। ये आपको 1,80 तक मिल जाएगा, 2,18 तक आपको IT ब्रांच मिल जाएगी। और इनफैक्ट आप 3-3.5 लाख तक भी आपको मिल जाएगा, अगर आपकी कोई कैटेगरी लगती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे।
माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेज़न हो गया, ऐसी-ऐसी कंपनीज़ यहाँ पे आती है। तो आप जो है इस कॉलेज को भी चूज़ कर सकते हैं। गलगोटिया भी काफ़ी फेमस कॉलेज आपका हो जाता है और काफ़ी फ़ेवरेट कॉलेज रहता है लोगों का, एडमिशन यहाँ पे काफ़ी जो है लोग लेते हैं। एबीएस कॉलेज की बात करूँगा, एबीएस काफ़ी फेमस कॉलेज है। 6 लाख की जो है एवरेज पैकेज रहती है, 44 की हाईएस्ट पैकेज रहती है, 136 पर ईयर की जो आपकी फ़ी लगती है, 1,36,000 यहाँ की फ़ी रहती है। एआईएमएल 1,84,000, सीएसई आपको 1,33,000, डेटा साइंस 2,33,000 और 2.5 लाख तक आपको आईटी ब्रांच मिल जा रही होगी यूपीटीयू की काउंसलिंग के थ्रू। इस बात को ध्यान रखें, यूपीटीयू की काउंसलिंग होती है उत्तर प्रदेश की। इस काउंसलिंग के लिए आप हमारी प्रीमियम काउंसलिंग को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कॉलेज में तरह का ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी और वहीं पे जो है आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। टीसीएस हो गया, एचसीएल है आपका, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर है, टोरेंट है, ये सब जैसी कंपनीज आती है। एनटीटी डेटा सॉल्यूशंस काफ़ी अच्छी कंपनी है, विप्रो हो गया, ये सब कंपनीज यहाँ पे आती है। ऐसा कोई बहुत बड़ा नाम अभी तक यहाँ पे दिखा नहीं। 44 एलपीए कौन सी कंपनी ने दिया है, इस बात का भी साझा जो है प्राइवेट कॉलेजेस में होता है यार। प्लेसमेंट्स के अंदर स्कैम्स थोड़े बहुत आपको देखने को मिलेंगे, ये सब चीज़ें होती है कई जगह मैंने सुना है। और फैक्ट सुना क्या है, अब मैं उतनी चीज़ें तो नहीं बोलूँगा, सामने स्क्रीन पे प्राइवेट कॉलेज वाले हैं। तो ये रहता है कि आपकी प्लेसमेंट तो होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट होती है, लेकिन 3 महीने बाद उनको भगा दिया, 2 महीने बाद उनको भगा दिया। तो बस कॉलेजेस का काम होता है इनका। बहुत सारा, मैं ये ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि सारे के सारे प्राइवेट कॉलेज उसी कैटेगरी के, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस भी हैं, लेकिन जो ये फ्रॉड चल रहा है, जो ये स्कैम चल रहा है, प्लेसमेंट झूठ मूठ का दिखाने के लिए कि हाँ 50 लोगों को लेके तो गया कंपनी, लेकिन 2 महीने के बाद 50 के 50 को भगा दिया और किसी को नहीं रखा। बस एक दिखाने के लिए कि कैंपस से स्टूडेंट्स गए हैं, उसके लिए प्लेसमेंट लगवा दिया और कंपनी से सेटिंग करके जो है सारा चीज़। तो ये थोड़ा-सा स्कैम फ्रॉड वगैरह चलता रहता है मार्केट में, इन सब से थोड़ा अवेयर रहें और प्राइवेट कॉलेजेस से तो काफ़ी सावधान रहने की हमें ज़रूरत है। इसीलिए लोग सरकारी कॉलेज मेजरली चुनते हैं, ठीक है? और मैं भी ज़्यादातर सरकारी कॉलेज के बारे में इसीलिए बात करता हूँ क्योंकि क्या पता कल को कौन-सा फ्रॉड निकले और लोग मुझे गाली दें। तो एवरेज पैकेज 6 एलपीए का रहता है काइट गाज़ियाबाद का, 48 एलपीए आपका हाईएस्ट पैकेज रहता है यहाँ का, 138 आपका पर ईयर फी रहता है। कट ऑफ में आपका सीएसई, एआई, एआईएमएल 120 तक, 128 तक आपको आईटी मिल जाता है। देखिए मैं कोई ऑर्डर वाइज़ नहीं बता रहा हूँ, काइट काफ़ी बढ़िया कॉलेज है, मैं कहूँगा काइट एबीएस वगैरह से ऊपर आता है। लेकिन मैं कोई ऑर्डर वाइज़ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इनमें कौन-सा ऑर्डर है यार, क्या ऑर्डर? यार देखो, जेएसएस को मैं मानता हूँ, ठीक है, जेएसएस बढ़िया कॉलेज है इसीलिए टॉप पे है। उसके बाद एक एक गर्ग को आप रख सकते हो, जीएल बजाज भी बढ़िया है, गलगोटिया आप ले सकते हो। एबीएस थोड़ा नीचे आएगा, काइट जो है ऊपर रहेगा। तो ये सब कॉलेजेस हैं। ऐसा जरूरी नहीं है ऑर्डर वाइज, इन सब का कोई ऐसा ऑर्डर नहीं होता। टॉप के जो 3 मैंने बताए उनका ठीक है, चलो बढ़िया, लेकिन उसके बाद ऐसा कोई बहुत मायने नहीं रखता है। सब एक ही थाली में जो है खाते हैं, सबका एक ही है। ऐसा कोई है नहीं कि हम बहुत शुद्ध हैं और हम बहुत गंगा में धुले हुए हैं, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है, सब वही है। उसके बाद आरकेजीआईटी गाजियाबाद आ जाता है। एवरेज पैकेज 5 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज आपका 34 एलपीए का रहता है। 1,10,000 फी रहती है। एएमएल 5 क्या 5,78,000 तक एएमएल मिल जा रही है, 4,68,000 तक सीएससी, 9 लाख तक आपको सीएससी डाटा साइंस और 6,75,000 तक आईटी मिल जा रही है। तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। देखो कैसे सपने दिखाए जा रहे हैं। 34 एलपीए का जो है पैकेज है आपका, 5 एलपीए का एवरेज पैकेज है। मुझे नहीं लगता कोई लड़का 9 लाख रैंक पे अगर इस कॉलेज के अंदर जाता है तो उसको कोई घाटा है। भाई इतना ज़बरदस्त जो है पैकेज ये लोग दिखा रहे हैं। अब सच्चाई क्या है उसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, वो तो खैर 4 साल बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, मेरी माने तो आपकी अगर 9 लाख रैंक आती है तो आप ऐसे-ऐसे कॉलेजेस में तो बिल्कुल ही ना जाएँ, बिल्कुल ही ना जाएँ। ठीक है? ध्यान रखें इन बातों का। ऑप्शंस हैं, मैं बताऊँगा कौन-कौन से ऑप्शंस हैं, आप एक बार कॉन्टैक्ट तो कीजिए, सारी चीज़ें बताऊँगा। आ जाता है गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी जो कि ग्रेटर नोएडा के अंदर है। गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी के अंदर अगर मैं बात करूँ आपका एवरेज पैकेज 5.25 एलपीए का, हाईएस्ट पैकेज 1.5 सीआर का, 164 पर ईयर आपका जो है फीस रहता है। कट ऑफ की बात करूँ तो सीएससी आपको लगभग 45 परसेंटाइल के आसपास मिल जाती है। इन तीनों का कट ऑफ जो है मे बी मिला नहीं होगा क्योंकि पीपीटी मैं नहीं तैयार करता हूँ, पीपीटी जो है टीम के द्वारा तैयार की जाती है।
तो CSE 45 परसेंटाइल, हाँ जी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का ऐसा कोई बहुत वो नहीं है, इसकी कटअप भी कम जाती है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन भी नहीं लेना चाहते, ये तो ऐसे ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कमेंट्स में जो है PSIT कानपुर स्पैम मत करना, ठीक है। PSIT कानपुर हो गया, BBD लखनऊ, पता नहीं क्या क्या कौन कौन से कॉलेजेस कहाँ से आप लोग लाते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कॉलेज ख़राब है, ये कॉलेज बढ़िया है। अगर मैं कट ऑफ को देखता हूँ, 9,56,000 पे जो कॉलेज मिल रहा है, 6.5 लाख की एवरेज पैकेज है, 50 लाख का हाईएस्ट पैकेज है, क्या ये है या नहीं है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि वेबसाइट पे इन्होंने मेंशन कर रखा है 1,33,000 का फ़ी लगता है, ठीक है। इन्फोसिस आ रही है, IBM आ रही है, ये कौन सी, अब इनमें से मुझे दिख नहीं रहा कि कौन सी कंपनी जो 50 LPA का पैकेज दे रही है, पता नहीं। तो ये हो गया आपका IMS गाजियाबाद। उसके बाद आ जाता है IIMT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेटर नोएडा। एवरेज पैकेज 536, हाईएस्ट पैकेज 1,20,000 पर ईयर, 7,12,000 पे आपको ये मिल जाएगा, 9,09,000 पे GSE मिल जाएगा, 5,12 पे एयर डाटा साइंस मिल जाएगा, 6,46 पे IT ब्रांच मिल जाएगी। इसमें भी कोई कंपनी नहीं दिख रही मुझे 36.5 LPA वाली। तो यही सब बातें रहती है, थोड़ा सा ध्यान में रखें। कॉलेजेस के ऑप्शंस बहुत सारे हैं, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो जितने भी लोगों की कम रैंक आई है, जिनकी अच्छी रैंक आई है उनके लिए तो मैं हूँ ही, जिनकी कम रैंक आई है उनके लिए भी मैं हूँ, लेकिन जिनकी अच्छी रैंक आई है वो थोड़ा सा जो है इस बात पे भी स्टिक रहें कि आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं, और जिनकी कम रैंक आई है उनके पास ऑप्शंस कम है, वो भटकते ज़्यादा हैं। उनको मैं ये वीडियो मेजरली उन्हीं के लिए बना रहा हूँ जिनकी रैंक थोड़ी सी कम आई है, या फिर जो प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में सोच भी रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा सा जो है ध्यान में ये रखना होगा कि मुझे जाना कहाँ है, और प्राइमरी गोल आप सेट कीजिए। सबसे पहले इस बात को डिसाइड कीजिए कि कौन कौन से पॉइंट्स टिक होंगे तब मैं उस कॉलेज के अंदर जाऊँगा। प्लेसमेंट्स बढ़नी बढ़िया होनी चाहिए, कैंपस बढ़िया होना चाहिए, क्लब्स अच्छे होने चाहिए, फिर से जो है आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को देखो। लिंक्डइन पे, कोडा पे, चूँकि प्राइवेट कॉलेजेस क्या होते हैं ना, मेजरली स्कैम होते हैं। मैं खुल के बोल रहा हूँ, मेजरली स्कैम ही होते हैं। तो अब उन स्कैम से बचने का तरीका क्या है? ज़बरदस्ती कुएँ में कूदना किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। और अगर आप इस बात पे ताल ठोक के कॉलेज में जा रहे हैं कि मैं अपने दम पे प्लेसमेंट निकाल लूँगा, तो मेरे भाई प्राइवेट कॉलेज के अंदर और खतरनाक लेवल का कंपटीशन होता है, वहाँ सारे सारे बड़े कोडर्स बैठे हुए होते हैं। तो अगर आप अपने दम पे ही निकालना चाहते हो तो आपको सरकारी कॉलेज चुनना चाहिए। आप प्राइवेट इसीलिए चुन रहे हैं ताकि आपको कैंपस में अपॉर्चुनिटीज़ मिले, आपको ऑन कैंपस अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, इसीलिए तो आप 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपए फ़ी दे रहे हैं। इस बात को समझिए। और प्राइवेट कॉलेज चुनते समय जैसा मैंने आपको बताया कि जितना पैसा आप लगा रहे हैं उतना दिमाग भी तो लगाइए, उतना दिमाग लगाइए। लिंक्डइन पे, कोडा पे, फिर से जो है अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे आप मैसेज कीजिए, लोगों को रीच आउट कीजिए और पूछिए। जीएल बजाज का लड़का है तो जीएल बजाज के 20 लड़के को मैसेज कीजिए लिंक्डइन पे कि भाई ये कैसा है, वो कैसा है, यहाँ क्या है, वहाँ क्या है। लोग बताएँगे आपको, नहीं बताएँगे, मुझे रीच आउट कीजिए, मैं आपको मिलवाऊँगा, मैं आपसे बात करवाऊँगा लोगों से। तो किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए हमने अपनी मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर, अपनी काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट रखा है सीनियर इंटरैक्शन का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई लड़का आईआईटी लखनऊ जैसे अच्छे कॉलेज में भी जा रहा है, तो आईआईटी लखनऊ के सीनियर से बात करना ज़रूरी है उससे पहले, ताकि वो पता कर पाए कि कॉलेज के अंदर चीज़ें सही है कि नहीं, कि बस ऊपर-ऊपर से हवा बनाई जा रही है। तो इन बातों को ध्यान रखें, और कॉलेज मित्रा ऐप को डाउनलोड करके प्रीमियम काउंसलिंग से ज़रूर से जुड़े, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। सैकड़ों स्टूडेंट्स को हमने जो है कॉलेज तक पहुँचाया, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, चाहे वो दिल्ली हो। तो आपको भी ज़रूर से जुड़ना चाहिए और आप भी अपने रैंक के ऊपर में बेस्ट कॉलेज में पहुँचे। कॉलेज मित्र आपकी पूरी हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और खुश रहें।